I welcome you all into fourth session of semiconductor. आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। सबसे पहले बात करेंगे कि पीएन जंक्शन दिखता कैसा है। तो पीएन जंक्शन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, तो पीएन जंक्शन पी टाइप और एन टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और दूसरी साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो पीएन जंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, एक साइड में पी टाइप और एक साइड में एन टाइप। तो ऐसा दिखता है पीएन जंक्शन। अब इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन को क्या है, फॉर्मेशन में क्या करेंगे, एक पी सेमीकंडक्टर का ब्लॉक ले लेंगे, एक एन सेमीकंडक्टर का ब्लॉक ले लेंगे, इन दोनों को पास ले आएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन कब होगा, जब ये जो ब्लॉक है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, उसके यहाँ पे जो एटम्स होंगे इस लाइन पे, और यहाँ पे जो इसके एटम्स होंगे इस लाइन पे, जब उनके बीच में बॉन्ड बनेगी तब जाके ये एक ब्लॉक बनेगा जो हाफ पी साइडेड है और हाफ एन टाइप है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हम इनको जस्ट भिड़ा के इनको इतना पास नहीं ला सकते जितना बॉन्डिंग डिस्टेंस होती है, उतना पास नहीं ला सकते इनको कितना भी फोर्स लगा के। तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं बनेगा पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो पीएन जंक्शन कैसे बनेगा? तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं। मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अभी, प्योर सिलिकॉन। तो अब क्या करते हैं, इसकी एक साइड में पी टाइप इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं और दूसरी साइड में एन टाइप इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। पी टाइप इंप्योरिटीज मतलब सिलिकॉन निकालो और एल्यूमिनियम डालो। एन टाइप इंप्योरिटी मतलब सिलिकॉन निकालो और फॉस्फोरस डालो। एल्यूमिनियम के पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये डॉट्स दिख नहीं रही है, मैं इसकी जगह क्रॉस लगा देता हूँ ताकि हमें याद रहे, ये आगे काम आएगा ये थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो फॉस्फोरस के पास हैं आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जो अकेला इलेक्ट्रॉन है उसको अलग से लिखा है, अकेले इलेक्ट्रॉन को अलग से लिखा है। ये सभी जानते हैं इस कन्वेंशन को। तो मैंने सिलिकॉन निकाल के एक साइड में एल्यूमिनियम डाला, दूसरी साइड में सिलिकॉन निकाल के मैंने फॉस्फोरस डाल दिया। फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। और एल्यूमिनियम के पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसलिए वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन। एक और तरीका होता है इसका, जो जनरली जो एनसीईआरटी में बता रखा है और जनरली उसको यूज किया जाता है। वो क्या तरीका होता है कि हम ऐसा नहीं करते, मतलब ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, एक तरफ फॉस्फोरस और एक तरफ एल्यूमिनियम डालने की बजाय हम पहले पूरे ही इसको क्रिस्टल को पी टाइप बना देते हैं एल्यूमिनियम डाल के, इधर भी और इधर भी। उसके बाद क्या करते हैं, एक साइड में जो जगह, मतलब जो जहां पे हमें एन टाइप रखना है, वहां पे फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी और ऐड कर देते हैं, और मतलब जितनी एल्यूमिनियम की ऐड की गई थी उससे थोड़ी ज्यादा कर देते हैं। तो ये एन टाइप बन जाता है और ये पी टाइप बन जाता है। ये वाला मेथड एनसीईआरटी में बता रखा है। तो ये बात हो गई फॉर्मेशन की। अब इसके आगे जब फॉर्मेशन होता है, जैसे ही मतलब हमने ये जो भी सीखा था वो जस्ट अभी हमने मतलब कंप्लीट किया कि एक क्रिस्टल लिया, उसके एक तरफ पी और एक तरफ एन किया। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मतलब पी वाले में खूब सारे होल्स होंगे, एन वाले में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये दोनों ही मतलब रिएक्टिव चीजें हैं, दोनों ही मतलब शैतान चीजें हैं, शांति से तो बैठेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मैंने अपने पीएन जंक्शन को थोड़ा जूम कर दिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे ही हमने फॉर्म किया तो एन टाइप के पास क्या होगा, एन टाइप के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे मतलब जो भरा हुआ होगा एन टाइप तो इलेक्ट्रॉन से। कितने सारे बना सकता हूँ मैं, तो मैंने बना दिए। मतलब एन टाइप के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी टाइप के पास खूब सारे होल्स होंगे। तो अब एक तरफ होल्स और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स शांति से तो बैठने नहीं वाले। तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन होल से कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ख्याल तो ये भी आ सकता है कईयों के दिमाग में कि मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर सारे होल्स भर देते हैं, बात ही खत्म, कहीं का पीएन जंक्शन सारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पर अगर ऐसा हो गया है, अगर ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स को भर देते हैं, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज थोड़ी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस के हैं। फॉस्फोरस के पास पहले से ही आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो यहाँ पर से अगर एक इलेक्ट्रॉन
निकलेगा तो मतलब कि वो फास्फोरस के एटम से बाहर जाएगा। जैसे फास्फोरस के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कोई भी होल से उठ करके कंबाइन होता है, तो क्या होगा, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फास्फोरस में से एक इलेक्ट्रॉन जाने पे इस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। सेम सिचुएशन उस तरफ आएगी। इस तरफ क्या होगा, सेम सिचुएशन की एल्यूमिनियम के पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन सपोज इस एल्यूमिनियम के पास आया, तो इस एल्यूमिनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर इस एटम एल्यूमिनियम एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस फास्फोरस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक साइड में पूरा प्लस चार्ज भरा रह जाएगा, एक साइड में पूरा माइनस चार्ज भरा रह जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, वो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर से ये सिचुएशन बन जाएगी। और हमें ये भी पता है कि ये सिचुएशन रह नहीं सकती। इसका मतलब कुछ ना कुछ बीच का होने वाला है। बीच का कैसे, फुल मतलब होल और होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन भी नहीं होने वाले, और ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है। इसका मतलब कुछ देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, तो इधर चले एन टाइप में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से सारों की इच्छा होगी कि वो होल्स को भरे, पर सारे आ नहीं सकते क्योंकि अभी सिचुएशन बताई मैंने गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ जब इलेक्ट्रॉन्स उसके होल्स में आने लगते हैं तो पॉजिटिव चार्ज भरना स्टार्ट हो जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज भरना स्टार्ट हो जाता है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो जो इलेक्ट्रॉन्स उठ उठ के जब इधर आएंगे तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। चार्ज जब भी मूव करेगा, करंट वही तो होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब करंट करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है ना, इसका मतलब वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना इधर आ रहे हैं, तो करंट है जो उस तरफ जाएगा। और जब ऐसा हो रहा होगा, इस करंट के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। जब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये करंट बन जाएगा एक, तो ये हमेशा के लिए तो रह नहीं सकता क्योंकि वो गड़बड़ वाली सिचुएशन बन जाएगी, एक तरफ सारे प्लस एक तरफ सारे माइनस, तो ये एक लिमिट तक आके रुक जाएगा। तो वो लिमिट क्या होती है, जब जब मतलब जैसे ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये वाला जो अट्रैक्शन है लगभग इक्वल हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि अब इक्विलिब्रियम आ गया है और अब ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन नहीं हो रहे हैं। कैसे, क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और होल से रिकम्बाइन हुए होंगे तो नेगेटिव चार्ज भरना शुरू हो जाएगा इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, और इस क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज भरना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब पास पास रहने की कोशिश करेंगे। पास पास रहने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पी टाइप के इस कॉर्नर पे होगा, ये पूरा नेगेटिव चार्ज का एरिया है, और पॉजिटिव चार्ज जो है एन टाइप के इस कॉर्नर पे होगा। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव चार्ज का एरिया है। तो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी थोड़ी देर बाद, जैसे हमने पीएन जंक्शन फॉर्म किया, सारे इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं रिकम्बाइन होंगे, मतलब सारे ही खाली मतलब बिना मूवमेंट के नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ बीच का सा होगा। बीच की सिचुएशन ये होती है कि थोड़े बहुत रिकम्बाइन होते हैं, उधर प्लस इंड्यूस होता है, इधर माइनस इंड्यूस होता है, और जब इन प्लस माइनस का अट्रैक्शन उतना हो जाता है जितना कि ये होल और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था, तब ये मूवमेंट कह सकते हैं एक तरीके से रुक जाता है। मतलब एकदम रुकता नहीं है। जैसे इक्विलिब्रियम में हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे इक्विलिब्रियम होता है कि हम इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे करके दो साइड एरो लगाते हैं, मतलब कि कभी भी इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है पर दोनों रिएक्शन बराबर है, इसलिए नेट रिजल्ट 0 है, कुछ हो नहीं रहा। वैसे ही अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं और इधर से वापस भी जा रहे हैं, मतलब आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, क्योंकि देखो रुक तो सकते ही नहीं है किसी भी हालत में, इसका मतलब आएंगे भी। और हमें पता है इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया मतलब वापस भी जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी आ रहे हैं कब, कंबाइन करने के टाइम। और कभी ना कभी जब इक्विलिब्रियम बन जाता है तो वो जो इधर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है बराबर हो जाते हैं किसके, उधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन के। अब जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो एक करंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के उधर जाने वाली बात हो रही है तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास एक करंट आ गया। अब इस करंट के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। अभी हमने पढ़ा पीएम जंक्शन फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म होता ही उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट कैसे होती है और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास वाली ये जो क्या बोल सकते हैं कनेक्टेड वॉल है जो इनकी, उसके पास एक्यूमुलेट कैसे हो जाता है, कैसे इकट्ठा हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब हम आते हैं इन करंट्स के ऊपर। ये कौन सा करंट बताया था मैंने, ये वो करंट है जो प्रोड्यूस हो रहा था एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जब उठ के पी टाइप वाले
होल से रिकम्बाइन हो रहे थे। इस ये जो करंट है, इस करंट को बोला जाता है डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ये वाला करंट कब प्रोड्यूस हो रहा था? ये वाला करंट स्टार्टिंग में नहीं था, फॉर्म करते ही। क्यों नहीं था? क्योंकि इस तरफ तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम थे। इस तरफ पहले से इलेक्ट्रॉन कम थे, तो उधर कैसे जाते? इसका मतलब स्टार्टिंग में तो सिर्फ वही करंट आने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और करंट उस डायरेक्शन का हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, उधर इलेक्ट्रॉन बेशक ज्यादा ही रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम के टाइम भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो इधर आएंगे ही। तो इक्विलिब्रियम को स्टेबल रखने के लिए, इक्विलिब्रियम को मतलब ऐसा रखने के लिए कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दो तरफ रिएक्शन चलती है, पर इफेक्ट जीरो हो जाता है कुल मिला के। तो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, तो जब वो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, उस करंट को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट करंट। तो ये हमारा ड्रिफ्ट करंट है, ये हमारा डिफ्यूजन करंट है। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में बहुत लोगों को डाउट रह जाता है, तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो इसी पार्ट को वापस से देख लीजिए। तो अभी मैं ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ लिख के, ताकि क्लियर हो जाए। तो डिफ्यूजन करंट जो है वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट होगा वो होगा एन टाइप से पी टाइप में। तो मैंने ऐसे दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन इसकी डायरेक्शन एन से पी। उसके बाद जो करंट डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की उल्टी होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी पी टू एन। सिमिलरली ड्रिफ्ट करंट की लिख देता हूं मैं। ड्रिफ्ट करंट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी जस्ट उसके अपोजिट, यानी कि पी से लेके एन में। और जो ड्रिफ्ट करंट में जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है, सॉरी, वो होगी एन टू पी में, जस्ट उस करंट के अपोजिट। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। कब? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब करंट दोनों तरफ मूव करता रहेगा हमेशा। और इक्विलिब्रियम के केस में जब मैंने इस पीएन जंक्शन को जस्ट बना के और ऐसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो एक मूवमेंट आएगा। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन मूवमेंट होना शुरू होगा। कौन सा डिफ्यूजन मूवमेंट? एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी में आएंगे, कंबाइन होते जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी इस तरफ और एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी इस तरफ। मतलब पी में नेगेटिव चार्ज की लेयर बनेगी और एन में पॉजिटिव चार्ज की। पी में नेगेटिव क्यों बन जाएगी? क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एन में पॉजिटिव क्यों बन जाएगी? क्योंकि एन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सिंपल सिंपल सी बात, ऐसे जल्दी जल्दी करके रिवाइज करते रहना है इसको। और जब इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसा नहीं है कि सारी मूवमेंट रुक गई, पूरा पीएन जंक्शन अब स्टैटिक है, उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना होल मूव कर रहे हैं, होगा, सब मूव होगा। और दोनों पार्ट्स के अंदर भी ट्रांजिशन होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अभी भी होल से कंबाइन होते रहेंगे, पर क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो जो करंट डिफ्यूजन की वजह से बनेगा, यानी कि एन से पी में आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा, वो करंट बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट के। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से बनता है? उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पी से एन में जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है हमेशा ड्रिफ्ट करंट, पर इसको समझना जरूरी है क्योंकि आगे हर एक जगह काम आएगा ये। तो ड्रिफ्ट करंट वो जो पी से एन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो पी से एन में जाते हैं, और करंट जो एन से पी में जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जैसा कि सभी को पता है, पिछला सेशन कुछ ज्यादा मैंने लेंथी बना दिया था, इसकी वजह से काफी लोगों को देखने में दिक्कत आई। तो मैं इस सेशन को यहीं पे खत्म करने की जैसा कि सबको पता है, लास्ट सेशन हमारा थर्ड सेशन वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया था, इसलिए काफी लोगों को देखने में दिक्कत आई। तो इस सेशन को मैं थोड़ा छोटा ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बताऊंगा और वो डायोड का यूज रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। तो ये मैं एक साथ बताना चाहता हूँ, और मैं अगर अभी बताता हूँ तो ये वीडियो भी पिछले वीडियो जितनी लंबी हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। और आपको इस 2-3 टॉपिक में जो हमने सीखा, फॉर्मेशन, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, मतलब कि पीएन जंक्शन बनाते ही क्या हलचल होती है, बस हमने वो उतना ही सीखा आज। उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बस ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।